डीएलवी और आदर्श नगर जोन के बीच झूल रहे हैं रिश्वत के 2 करोड़ रुपए। प्लॉट नंबर 474, 475, 20 दुकान आदर्श नगर की सीजर यदि फर्जी शपथ पत्र पर बिना अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण किए खुल जाती है तो समझ लीजिएगा डीएलवी और नगर निगम आदर्श नगर जोन करोड़ों में बिल्डर से सेट हो गया। निगम को नंगा भूखा बनाने में डीएलवी और निगम के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा हाथ होता है। गोपनीय सूत्रों की माने तो प्लाट नंबर 474, 475, 20 दुकान आदर्श नगर के अवैध निर्माणकर्ता बिल्डर ने बाजार में चैलेंज किया कि 2 करोड़ रुपए डीएलवी और आदर्श नगर जोन में फेंकूंगा और सीजर खुलवा लूंगा। इस अवैध निर्माणकर्ता बिल्डर की बात की सत्यता यह है कि लगातार अवैध निर्माण होती बिल्डिंग सीज तो हो जाती हैं, लेकिन डीएलवी से खुल भी जाती हैं झूठे फर्जी शपथ पत्रों पर। लेकिन शपथ पत्रों के आधार पर न अवैध निर्माणकर्ता द्वारा हटाया जाता है, न ही सेटबैक नियमों का दोबारा से पालन किया जाता है। इसमें नगर निगम जोन को पूरा अधिकार होता है शपथ पत्र के विरुद्ध काम होने पर दोबारा सीजर करने का, लेकिन तब तक नगर निगम सांठगांठ और मिलीभगत इस अवैध निर्माणकर्ता के समर्थक के रूप में खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ साथ विनोद पारवानी की प्लाट नंबर 476 की अवैध बिल्डिंग पड़ोस में खड़ी है, लेकिन वो अब तक आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज ने सीज नहीं की है, बल्कि 474, 475 को भी खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं निगम अधिकारी और बिल्डर। यहाँ एक प्रश्न और खड़ा होता है कि अवैध निर्माण के सीजर में नगर निगम आदर्श नगर जोन हेरिटेज की दोगली नीति सामने क्यों आ रही है बार बार। सैकड़ों अवैध निर्माण देखकर प्रश्न उठता है कि अतिक्रमण, अवैध निर्माण या नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली किसी कार्रवाई के लिए निगम को किसी मुखबिर, खबरी, शिकायतकर्ता या मीडिया की आवश्यकता क्यों होती है। जयन, अय्यन, गजदर और निर्माण शाखा का स्टाफ किस बात की सैलरी उठा रहा है। प्लाट नंबर 474, 475, 20 दुकान आदर्श नगर की बिल्डिंग के अवैध निर्माण को सीज किया गया और उसी के पास जीरो सेटबैक पर बिना नगर निगम परमिशन के बड़े बड़े बेसमेंट और कमर्शियल शोरूम व पेंट हाउस सहित बन रही प्लाट नंबर 476 को सीज नहीं किया गया। आखिर क्यों। 474, 475, 476 तीनों ही अवैध कमर्शियल करोड़ों अरबों के निर्माण है, जिसमें निगम को करोड़ों का राजस्व का चूना लगाया है बिल्डर्स ने। बड़े बड़े शोरूम्स, बेसमेंट, ढेरों फ्लैट्स, पेंट हाउस, बिना पार्किंग, जीरो सेटबैक पर बिना अनुमति के बिल्डिंग्स खड़ी कैसे हो गई। बिना निगम अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत और सांठगांठ के क्या यह संभव है, या यूं कहें कि सांठगांठ और मिलीभगत करने वाले अधिकारी कर्मचारी का अब ट्रांसफर हो गया और नए अधिकारी कर्मचारी से बात बैठाने में देर कर दी बिल्डर ने, इसलिए 474, 475 सीज कर दी गई। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि निगम के अधिकारी, कर्मचारी और बिल्डर एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं डीएलवी से इसे खुलवाने के लिए। प्लाट नंबर 476, 20 दुकान आदर्श नगर जीरो सेटबैक अवैध कमर्शियल निर्माण बिना निगम परमिशन के जीरो सेटबैक पर बनकर खड़ा हो गया। अवैध शोरूम्स, अवैध बेसमेंट, अवैध पेंट हाउस के साथ उसे सीज नहीं किया गया, बल्कि अब 474, 475 को 2 करोड़ का लेन देन करके डीएलवी से खुलवाने का प्रयास कर रहा है बिल्डर। इधर हम बात करें 476 की, तो बिल्डर लाइजनर जुगाड़ी शातिर विनोद पारवानी की प्लाट नंबर 476 की बिल्डिंग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, यहाँ तक कि उसको कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। आखिर क्यों। अब तक विनोद पारवानी के 15 से ज्यादा जेवी और खुद के प्रोजेक्ट निरंतर अवैध निर्माणकर्ता के रूप में चल रहे हैं आदर्श नगर जोन में। सभी अवैध है, लेकिन एक पर भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आखिर क्या परोसता है पारवानी। करोड़ों का राजस्व माफ करके रिश्वत का कुछ करोड़ अपनी जेब में भरते हैं ये अधिकारी कर्मचारी। निगम की साख में दीमक का काम करते हैं ये भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी। और निगम का जुमला अक्सर होता है कि खजाना खाली है, जबकि निगम के पास कई सारे शुल्कों को वसूलने के पावर हैं कि निगम सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन राजस्व की चोरी करते हुए डीएलवी और निगम के अधिकारी इसे नंगा भूखा बनाए रखते हैं। एक बार फिर से पुनः हम याद दिलाना चाहेंगे कि प्लाट नंबर 474, 475, 20 दुकान आदर्श नगर अगर इसकी सीजर खुलती है तो आप समझ लीजिएगा कि झूठे शपथ पत्रों के आधार पर फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत करके 2 करोड़ रुपए का लेन देन नगर निगम आदर्श नगर जोन और डीएलवी से करके बिल्डर ने इस चीज को खुलवा लिया है। यह बड़ी शर्मनाक बात होगी। उन अवैध निर्माणकर्ताओं के सामने एक आदर्श होगा कि आप 2 करोड़ रुपए दीजिए और डीएलवी से अपनी सीजर खुलवा लीजिए और आप आराम से आवासीय में कॉमर्शियल निर्माण करिए, इसके साथ साथ बेसमेंट बनाइए, शोरूम्स बनाइए, पेंट हाउस बनाइए, लेकिन डीएलवी और नगर निगम के अधिकारों का ध्यान रखिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि बिना जीरो सेटबैक के बनी हुई और इसके अतिरिक्त कमर्शियल बनी हुई इस बिल्डिंग को किसी भी तरह से ध्वस्त किया जाता है या इसकी सीजर खोल दी जाती है।